ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति के लिए हम वेग और तनाव के दृष्टिकोण से विभिन्न बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार की गति में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वेग कम होता जाता है, संभावित ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए गतिज ऊर्जा और गति कम हो जाती है। गति कम होगी, तनाव भी कम होगा। तो एक बात बहुत सामान्य है कि इस प्रकार की गति में गति और तनाव दोनों ही ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होते जाते हैं। अब हम सबसे ऊंचे बिंदु पर मानों पर विचार करते हैं। अब हम दो बिंदुओं, सबसे ऊंचे और सबसे निचले बिंदु, जिन्हें हम H और L से दर्शाते हैं, इन दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे ऊंचा और सबसे निचला बिंदु, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दोनों बिंदुओं पर संरक्षित रहनी चाहिए। तो चलिए दोनों बिंदुओं पर विचार करते हैं। गतिज ऊर्जा आधा mvh वर्ग, साथ ही इसकी ऊंचाई, ये mg गुणा 2h है, ऊंचाई यही है। और इसी तरह सबसे निचले बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी, और हम कोई ऊंचाई नहीं मान रहे हैं, हम इसे संदर्भ बिंदु मान रहे हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई 0 मानी जाएगी। m सामान्य रूप से बाहर आ जाता है, इसे 2 से गुणा करते हैं, आपके पास VL वर्ग है, यह VH वर्ग के बराबर है, साथ ही 2 से गुणा किया तो यह 4GH हो गया। हम फिर से केवल विभिन्न बिंदुओं के लिए सीमा या थ्रेशोल्ड मान निकालने में रुचि रखते हैं, और सबसे ऊंचे बिंदु के लिए हमने गणना की थी कि आवश्यक न्यूनतम या क्रिटिकल वेग √GR होगा। चलिए उसे यहां रखते हैं, √GR का पूरा वर्ग यानी GR 4GH। आप इसे 2R या 2H भी कह सकते हैं, तो H की जगह R लिखेंगे, ये हो जाएगा 5GR। VL का मान हो जाता है √5GR। ये इस बिंदु पर आवश्यक न्यूनतम वेग है। वास्तव में अगर आप पूरे वृत्त की तुलना करें तो यह न्यूनतम मान है और यह अधिकतम मान होगा, लेकिन हम पथ के सभी बिंदुओं पर वेग और तनाव के न्यूनतम आवश्यक मानों पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ आवश्यक न्यूनतम वेग यही है, और अगर आप इस मान को समीकरण में रखें, इस समीकरण में T mg cos mv2। और अब हम इस बिंदु पर विचार कर रहे हैं, निचला बिंदु। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोण नीचे की ओर लंबवत के साथ लिया जाता है, और जब हम इस सबसे निचले बिंदु की बात कर रहे हैं तो बिंदु पर ही कोण 0 होगा। COS 0 का मान 1 होता है, यह 1 के बराबर होगा। इस स्थिति में T हो जाता है mg + m/r। ये सबसे निचला बिंदु है, और आपने यहाँ पर मान पाया वर्गमूल 5GR। इसे यहाँ रखें तो आपको मिलेगा 5GR। T हो जाता है 6 mg। तो सबसे निचले बिंदु पर हमें आवश्यक मान मिल गए, न्यूनतम आवश्यक मान। ये वे दो सीमा मान हैं जो सबसे निचले बिंदु के लिए आवश्यक हैं। इसी तरह क्षैतिज व्यास पर दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और मान रखते हुए हम पाएंगे कि T का मान दोनों बिंदुओं पर 3 मिलीग्राम होगा, और यहाँ आवश्यक वेग होगा वर्गमूल 3GR। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि गुरुत्वाकर्षण यहाँ अभी भी प्रभावी है। तो किसी भी दो बिंदुओं को आप एक ही ऊंचाई पर माने, आप पाएंगे कि T और ये वेग दोनों बराबर है। अगर आप यहाँ T का कोई मान पाते हैं तो वह ठीक यहीं पर भी होना चाहिए, वही T। इसी तरह इस गति में भी जैसे प्रक्षिप्त गति में किसी भी दो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं पर वेग समान होगा, तनाव समान होगा। अब सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है, जिसे हमने यहाँ इस बैंगनी कोष्ठक, बैंगनी ब्लॉक द्वारा दिखाया है। हमने यह अभ्यास बनाए रखा है कि बैंगनी ब्लॉक्स में हम बहुत महत्वपूर्ण, दुर्लभ और अलग तरह के परिणाम रखते हैं, जो हमेशा आपको मानसिक अभ्यास भी देंगे। देखिए, आप इस पूरी गति में कोई भी व्यास लें, व्यास के दोनों छोरों पर यदि आप तनाव के मान निकालने की कोशिश करेंगे तो आप एक सामान्य बात देखेंगे कि व्यास के दोनों सिरों पर तनाव का योग न्यूनतम 6 mg होना चाहिए। उदाहरण के लिए
हमने दिखाया है कि यह सज्जन क्या संकेत कर रहे हैं। यह व्यास है। मान लीजिए यहाँ तनाव 1.2 mg है, तो वहां 4.8 mg होना ही चाहिए, क्योंकि कुल योग अंततः 6 mg होना ही चाहिए। याद रखिए, मैंने ये ध्यान में रखा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तनाव कम होता जाता है, इसलिए निचले सिरे पर तनाव अधिक होता है और ऊपरी सिरे पर कम होता है।